कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में अध्याय 1 जो आपका है वास्तविक संख्याएं, इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका हम चौथा सवाल आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ये आपका जो सवाल है चौथा सवाल, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको देखिए धैर्य और शांति से पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करना है और इस सवाल को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सवाल अधिकतर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न की लाइन पढ़ते हैं। तो HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो हमें 306 और 657 का HCF दिया है कितना, 9, और LCM हमें इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो देखिए जब हमें HCF दिया गया हो और LCM यदि हमें ज्ञात करना हो तो एक सूत्र आपका लगता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा आपका LCM गुणित HCF। ठीक है, हम यही सूत्र लगा के LCM ज्ञात करेंगे। तो जो हमें दिया है, जो हमें ज्ञात करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, जो दिया गया है, प्रश्न में जो दिया गया है वही लिखेंगे, दिया है। ठीक है, सवाल को अच्छे से करना है और अच्छे से समझना है। तो HCF दिया है हमें दोनों संख्याओं का, 306 का और 657 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF, HCF 306 का और 657 कितना दिया है इनका HCF, 9 दिया है। और हमें LCM, इनका LCM हमें ज्ञात करना है। अब हम सूत्र लगाएंगे और LCM ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM गुणित HCF। दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणित 657। LCM हमें ज्ञात करना है, HCF कितना दिया है, 9। अब इस 9 को हम इधर ले आएंगे तो हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं LCM इस तरह से, LCM इक्वल 306 गुणित 657 बटे 9। LCM, तो देखिए आप इनका दोनों का आपस में गुणा भी कर सकते हो और इसको सरल करके भी गुणा कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम रफ करेंगे, कितना है 300, ये 306 गुणित बटे में क्या है, 9। अब हम इसको 3 से काटेंगे। ठीक है, देखिए 3 से काटेंगे, 3 करना 3, 0 ऐसे की ऐसी, 3 दूने 6, ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, अब ये 3 से आप इसको काट सकते, 3 दूने 6, 3 करना 3, 2 बज गए, 3 नाम 27। ठीक है, या आप इसको 9 से डायरेक्टली काट सकते, किसको, इस वाली संख्या को, ये 657 है। ठीक है, गुणित 306 बटे 9 है ये आपका। तो ये इसको आप 9 सते 63, कितने बज गए, 9 सते 63, 2 27 हो गए, 9 त्या 27। तो आप 306 में यहाँ पर 73 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते, कैसे भी आंसर वही आएगा आपका ये। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 306 गुणित कितना है, 73
और जब आप इनका गुणा करेंगे तो इसका आंसर होगा 22,338। तो हमारा एलसीएम क्या निकला? 22,338। ठीक है, तो अतः जो पूछा है एलसीएम, अतः करके लिखना जरूरी। अतः एलसीएम किन संख्याओं का है? 306, 657 इक्वल आंसर। ठीक है, चलिए, तो आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से इस सवाल को कंप्लीट करें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।